भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे जो कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट और कॉचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट पर रिलेट करेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस सो ऑन 1/2n-1 डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू 0। तो इस केस में हम क्या करेंगे, कॉची लिमिट जो कॉचीज फर्स्ट थ्योरम है ऑन लिमिट वो निकालेंगे। हम इसमें ए एन चेक करेंगे। पहले ए एन क्या है, ए एन आपके पास 1/2n-1 लिख दिया। अब इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी लोगे तो 1/इन्फिनिटी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स क्या कहती है कि a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन प्लस an डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an, यानी कि ये दोनों कंडीशन इक्वल होती है। तो यहाँ पर जो an को जो लिमिट अप्रोच करेगी उसकी जो वैल्यू आएगी वही इस टोटल की वैल्यू भी होगी। तो 0 आ गई, तो इसलिए इक्वल टू 0 लिख दो। और यहाँ a1 a2 an का मतलब है जो ये टर्म्स हैं ये एज इट इज लिख दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकेंड केस में ये है आपके पास, तो जो ब्रैकेट के अंदर है उसमें हम देखते हैं कि जो ये n+1/n है ये an है। an इज इक्वल टू n+1/n, n/n तो 1 हो गया और प्लस में 1/n लिमिट लेते ही आपके पास an की वैल्यू आ जाएगी 1/इन्फिनिटी, तो 0 सिर्फ 1 बचेगा। आ गया। बाई कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स a1 प्लस a2 शो ऑन प्लस an/n इज इक्वल टू 1। तो ये अपॉन एन, तो ये 1/n लिख दिया। और a1 की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2/1 है, a2 का मतलब 3/2 है और an की वैल्यू n+1/n हमें गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। तो ये किसके इक्वल आएगी, ये इसके इक्वल आएगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an, और वो हमारे पास क्या आ चुका, 1 आ चुका है। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट केस आता है, प्रूव डैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/n फैक्टोरियल होल पावर 1/n इज इक्वल टू e। इसको पहले समझिए ध्यान से। हमारे पास इसमें हम कुछ चीज़ जो सेकंड थ्योरम है ना वो लगाएंगे। हमें जो ए एन है वो दे दिया n/n फैक्टोरियल। अब हम क्या करेंगे, an+1 फाइंड आउट करेंगे। n की जगह पे n+1 रखा, पावर में n+1 और डिवाइड में n+1 फैक्टोरियल, यानी कि n+1 इंटू n+1 की पावर n। ये जो n+1 पावर है इसको ब्रेक कर दिया n में और 1 में। डिवाइड में आपके पास n+1 फैक्टोरियल ही है। ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ n+1 इंटू n फैक्टोरियल, तो ये वाली वैल्यू से कट जाएगी। अब हम क्या करेंगे, an+1 डिवाइडेड बाई an+1 की तो वैल्यू ये आ गई n+1 होल पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, और ये पलट जाएगा। अपॉन में n का मतलब n फैक्टोरियल ऊपर और n की पावर n नीचे, ये इससे कैंसिल। ये आ जाएगा n+1/n, दोनों की ही पावर n है इसलिए होल पावर n। ये आ जाएगा n/n प्लस 1/n होल पावर n। इस n से n कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 + 1/n होल पावर n। अब हम क्या करेंगे, लिमिट ले लेते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an+1/an, तो 1/इन्फिनिटी 0। लेकिन ये एक्चुअली में क्या है आपके पास, ये e का फॉर्मूला होता है। ध्यान रखना कि लिमिट 1 + 1/n होल पावर n है तो किसके इक्वल होगा, e के इक्वल होगा। अब सेकंड थ्योरम जो है हमारे पास कॉची की, वो ये कहती है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an+1/an, जो कि हमारे पास क्या आ गया, e आ गया। ठीक है। अब an पावर 1/n, an हमें दे रखा है n पावर n/n फैक्टोरियल, तो an है होल पावर 1/n। इसकी लिमिट लगा दो n टेंस टू इन्फिनिटी, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, e के। ये हमारे पास आंसर होगा। इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल और आ रहा है नेक्स्ट, शो डेट द सीक्वेंस n पावर 1/n कन्वर्स टू द लिमिट 1। तो इसमें an जो है वो n मानोगे, फिर an+1/an, an+1 का मतलब है n+1 और an का मतलब है n, सेपरेट सेपरेट डिवाइड के 1 + 1/n, लिमिट इन्फिनिटी लेते वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो इस तरह से जो सीक्वेंस an है वो पॉजिटिव टर्म सच दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an+1/n इक्वल टू 1। फिर कोचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, ये दोनों इक्वल होती हैं, इसकी वैल्यू 1 आ चुकी है तो इक्वल टू 1 लिख दो, कन्वर्स टू 1 आ जाएगी। फिर सेम टू सेम ये भी ऐसे ही है, शो डैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2/1
3/2, 4/3, so on n upon n minus 1 होल पावर 1/n इज इक्वल टू 1। ए एन का मतलब है जो ये टर्म है एज इट इज, ए एन प्लस वन का मतलब जहाँ एन है वहाँ एन प्लस वन, तो यहाँ एन प्लस वन और यहाँ एन हो जाएगा नीचे। लेकिन एन प्लस वन अपॉन एन से पहले ये टर्म तो आएगी ही, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है सारी, तो भाई एन प्लस वन से पहले एन और अपॉन में एन माइनस वन आएगा ही। अब आप ए एन प्लस वन को इससे डिवाइड कर दोगे तो ये पूरी टर्म्स कट जाएगी, सिर्फ ये बचेगा और वो भी उसका मतलब हाँ ए एन प्लस वन अपॉन एन में सारा कट जाएगा, सिर्फ यही बचेगा। इसमें फिर वही है, अलग अलग करके लिमिट ले लो। ए एन प्लस वन अपॉन एन आ गया, एन प्लस वन अपॉन एन सेपरेट सेपरेट डिवाइड करके 1 प्लस 1 अपॉन एन, तो हमारे पास ये लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करके 1 आ गई। फिर हमारे पास ए एन इज ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म सच दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन जो है वो 1 आ चुका है, और ये दोनों इक्वल होते ही हैं, तो इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, इनको कर लेना। अब जो एक्सरसाइज है आपकी 4.2 न्यू बुक के हिसाब से, वो आप सॉल्व कर लेना सीक्वेंस एंड सीरीज बुक के।